बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रहा हूँ कीमा मटर। और पहले तो सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। इधर यूएई में और कुछ कंट्रीज़ में आज ईद है, इसलिए मैं वीडियो जो है ना, ईद कुर्बान है तो उसी हिसाब से मैं जो है ना ये डिश बना रहा हूँ। और पाकिस्तान और दूसरे कुछ कंट्रीज़ में जो ईद है वो सुबह है, तो इंशाल्लाह उनको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद की मुबारकबाद एडवांस में। मैंने दो प्याज लिए हैं, मैंने मीडियम साइज़ के, उनको बारीक मैंने काट लिया है। और आधा किलो कीमा लिया, इसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह साफ़ कर लिया इसको मैंने। और इसमें थोड़ा सा मैंने साफ़ पानी ऐड किया और इसको मिक्स कर लिया स्पून के साथ। इसका ये एडवांटेज रहेगा कि जो कीमा है ना वो दानेदार टाइप रहेगा, जुड़ेगा नहीं वो। और दो टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ से, इसको बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। 6-7 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1-1 चम्मच। और जो ड्राई स्पाइसेस हैं, रेड चिली पाउडर लिया है 1 चम्मच। धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, सूखा धनिया जो है। ज़ीरा पाउडर लिया है 1 चम्मच। और नमक लिया है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। और थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, इसमें वालनट है, अखरोट है और बादाम है। सबसे पहले जो है ना, पैन में मैंने इनको थोड़ा सा मैं भून लूँगा। कुछ इसमें मैंने ऑयल वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करी। इसको नॉर्मली ऐसे ही भून लूँगा मैं। नॉन स्टिक पैन है ये। इसको भून के तो ड्राई करके इसका मैं जो है ना भूनूंगा, और इसको ग्राइंड करके इसका जो है ना पाउडर बना लूँगा एक। ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो इनका मैं पाउडर बना लूँगा। इसके बाद इसी पैन में मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, उसको थोड़ा हीट अप करके इसमें ज़ीरा मैंने आधा चम्मच डाल दिया है। जैसे ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा तो इसमें जो बारीक कटा हुआ प्याज है वो मैं डाल दूँगा, और उसको भी थोड़ा लाइट ब्राउन कर लूँगा। ये प्याज मैंने डाल दिया, इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगा। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दूँगा इसको ऑयल के अंदर। अभी क्योंकि कुर्बानी वाली ईद है तो गोश्त आलमोस्ट हर घर में होगा, अवेलेबल होगा, तो इसीलिए जो मैं डिश तैयार कर रहा हूँ वो कीमा मटर की कर रहा हूँ, क्योंकि गोश्त अवेलेबल होगा तो इजी होगा बनाना सबके लिए। और इससे पहले मैंने मटन कढ़ाई की थी। अभी जो जो कीमा मैंने लिया है ये बीफ का है, इसको थोड़ा पकने में टाइम ज़्यादा लगता है। ऑलमोस्ट प्याज जो हैं वो मेरे ब्राउन हो गए हैं। अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा मैं, और इसको भी एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगा। और उसके बाद मैं जो टमाटर हैं बारीक काटे हुए और सब्ज़ मिर्ची हैं वो इसमें डाल दूंगा। कोई इसमें बाज़ारी मसाला जो है ना वो मैंने ऐड नहीं किया। नॉर्मल स्पाइसेस हैं जो हर घर में अवेलेबल होते हैं वही इसमें ऐड किए हैं। जैसे ही टमाटर जो है ना वो नरम हो जाएंगे और हमारा मिक्सर तैयार हो जाएगा, इसमें फिर हम ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। टमाटर सारे टेंडर हो गए थे तो उसके बाद इसमें मसाला मैंने डाल दिया। एक दफ़ा मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो वो ड्राई फ्रूट से वालनट थे और आलमंड थे उसका मैंने
ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया था, वो भी ये मसाला भूनते हुए अभी मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। इससे जो है ना वो टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसको क्विट भी कर सकते हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया है और अभी इसमें जो है ना वो कीमा वो मैं डाल दूंगा और मसाले में अच्छी तरह से कीमा और मसाला जो वो मैं मिक्स कर दूंगा आपस में। इसको आपने 10 से 15 मिनट तक भूनना है और फिर बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगा के, नॉन स्टिक पैन है तो थोड़ा पानी भी चलेगा इसमें। 15 मिनट तक आपने ऐसे ही भूनना है और फिर इसको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देना है। और ये 1 कप में थोड़े से मैंने मटर लिए हैं, तकरीबन 1 कप के बराबर होंगे मटर क्वांटिटी जो है इनकी। तो ये आधे घंटे के बाद जो है ना ये हमारे पास इसकी शेप आई है। अभी मटर डाल देंगे इसमें और फिर इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही हम पकाएंगे और कवर करके जो है ना ये ऑलमोस्ट 15 मिनट रखा है इसको दोबारा हमने। ये माशाल्लाह से ये लुक आई है हमारी। आप चाहें तो इसको थोड़ा यानी कवर इसका उतार के इसको मज़ीद ड्राई कर सकते हैं। हमें असल में यही पसंद है, इसकी शेप थोड़ा ढीला ढीला। अगर आपको उसको ड्राई करना है तो उसको कवर के बगैर जो है ना वो थोड़ी देर के लिए चूल्हा ऑन रहने दें तो इंशाल्लाह ड्राई हो जाएगा। अभी इसके ऊपर मैं गार्निश कर रहा हूँ, अदरक है और धनिया है, सब्ज़ मिर्ची हैं। ये हमारी फ़ाइनल जो डिश है इस रेडी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी को कोई भी चीज़ पूछनी है या सजेशन है या कमेंट है तो आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी ओपिनियंस भी ज़रूर दीजिएगा इस बारे में। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।